काफी दिनों के बाद मैं पहुंचा हूं। अरे वाह, क्या बात है। ओके, आपने स्टार्ट किया नथानियल, वंडरफुल। जितने इस वक्त वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और मैं इस वक्त में कुलाबा चर्च मसीह मंथन बैठक, जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन चर्च, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और इस वक्त मैं यहाँ से एक अद्भुत प्रकाशन के साथ एक अच्छा वचन आपके बीच में लाने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार ऐसा कैमरा के साथ ऐसे उठा के आपकी तरफ अभी, जी क्या बात है, क्या बात है, थोड़ा सा चिल्लाकर कुछ ऐसा करके। ओके, जिस विषय पे आपके साथ इस वक्त बात करूंगा, इसको फर्स्ट टाइम आपके बीच में बोलने जा रहा हूं। ओके, या माइक, सॉरी, क्या नाम है आपका, जो मोबाइल है उसको बंद कर लीजिए। और जितने फेसबुक पर अभी आप जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जूम आउट नहीं करना, जैसा है वैसे रखना। और जितने फेसबुक पे जुड़ चुके हैं, जब तक वाईफाई नेटवर्क आपका जब तक नेटवर्क साथ दे रहा है तब तक बात कर पाऊंगा, अन्यथा आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो जो है उपलब्ध हो जाएगी। ओके, अपने पड़ोस में घूमें, उनसे हाथ मिलाएं और उनसे कहें कि परमेश्वर आज आपसे बात करने जा रहा है। जी ओके, ओके सुमन, फेसबुक वाले को भी दिखा दो कि हम कहां पर हैं। ओके, तो एक बार वापस इस कैमरे की तरफ आ जाओ, थोड़ा इधर तक आ जाओ, क्या तकलीफ है, यह बात है। नथानियल को भी दिखाओ। जी, आज का जो विषय है और जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, वो ये है, जिसका जो थंबनेल है यूट्यूब पर, वो इसी के साथ में होगा। क्या इसी बाइबल से यीशु को गलत बोला जा सकता है? आपके हाथ में जो बाइबल है उसको एक बार उठा लीजिए। और जी नथानियल, फट से करना है बेटा, आपके पास जो बाइबल है उसको ऐसा ऊपर उठा लीजिए प्लीज। क्या बात है। और जिसके पास बाइबल नहीं है, आपका जो फोन है उस पर उठा लीजिए, या क्या बात है। ओके, डिजिटल मोबाइल, जी ओके। तो जिस बाइबल को आपने अभी हाथ में उठाया है, जिसको कुछ विश्वासी, आप में से कुछ लोग 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से या फिर 1 साल से आप मसीह हैं, और जिसके ऊपर आपका विश्वास है कि ये परमेश्वर का वचन है, क्या वही बाइबल या उसी बाइबल से क्या आपको गलत सिखाया जा सकता है? ये सबसे पहला क्वेश्चन है। अब आंसर यस है या नो है? नहीं, जी मैं आ रहा हूं और आपको मौका दूंगा। ओके, मुझे ये वाली बाइबल देना, लाल वाली, इनकी हाँ, और आपको वापस करूंगा, वापस कह रहा हूं। और आपकी अच्छी बाइबल है, इसका मतलब ये है कि ये इतनी साफ है और ये इतनी, क्या कहते हैं, बिल्कुल नहीं है कि इसको कम से कम साल में एक बार तो आप, जी। अब इस बाइबल को जिसको हम पढ़ते हैं और जितने यहां पे इस वक्त में देख रहे हैं, उन सबको भी पूछूंगा, क्या यही बाइबल से जिसको हम विश्वास करते हैं ये परमेश्वर का वचन है, क्या इससे आपको गलत सिखाया जा सकता है? ये क्वेश्चन है। पहले रुको रुकिए, आ रहा हूं। और मैं जानता हूं कि जो मसीह और खास करके वो जो खरी शिक्षा के साथ यहां पे मौजूद हैं, उनको पता है कि जवाब क्या है। बट आपको पता है कि यहां और यहां फेसबुक पे ऐसे बहुत लोग हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि कैसे इसमें से कोई आपको भटका सकता है। तो आज इसी बात पर आपके साथ में मैं बात करूंगा। आपको पता है, बिल्कुल साफ लाइन,
जिसको कहते हैं क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वाह, आपको, मेरे को लगा ताली बजा दोगे, कोई बात नहीं, वापस मौका, आपको वापस मौका दूंगा। मैं वापस कहता हूं कि इस परमेश्वर के वचन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत या किसी प्रकार का कोई एरर या गलती, मिस्टेक नहीं है। जी, आपने जो अभी रिस्पॉन्स किया है ना, अगर ये पहले कर देते, मैं इसको रिपीट क्यों करता? ओके, तो अगली बार से थोड़ा सतर्क बैठिए कि जहां रिस्पॉन्स करना है वहां जरूर करिए, ठीक है ना। अगर आप चुप बैठे हो तो कब्रस्तान बिल्कुल ठीक बगल में है, क्योंकि मुझे लगेगा कि सरोज आप लोग जा चुके हैं। देखो, उसका ध्यान ही नहीं है, आप देख रहे हो, उसका ध्यान ही नहीं है, उसको पता तक नहीं है कि मैं उसका नाम तक ले चुका हूं। नहीं पता चल रहा है, देखो कहां देख रही है। गजब है भाई। ओके, कितने लोग जुड़ चुके हैं? 80+, ठीक है। तो जितने फेसबुक पर हैं खूब शेयर करें, आशा करता हूं कि आपको आवाज बिल्कुल साफ पहुंच रही है। वापस कहता हूं कि इस बाइबल में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, राइट सरोज? या अभी आइए होश में। बट हर्ष कम, अब क्योंकि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इसलिए इसको मैं रखा हूं। ऐसा नहीं सोचना कि ये गलत है। आपको पता है, इसी बाइबल को जब ये व्यक्ति पकड़ेगा, सबका फोकस, इसी शास्त्र को जब ये पकड़ेगा और अगर ये गलत होगा तो इसमें से ही आपको गलत सिखाएगा। यस और नो? आज वही बात करने वाला हूं। तो दिक्कत है, थैंक यू हर्ष, दिक्कत ये है कि इसको पकड़ा किसने, इसको सिखाता कौन है? अगर कैथलिक वाला इसको पकड़ेगा, जोर से बोला करो, इसको कैथलिक वाला पकड़ेगा तो कैथलिक के हिसाब से, बैप्टिस्ट के हिसाब से, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, लूथरन, ब्रेदरन। दूसरा सुनो, अगर इसको यहोवा विटनेस वाले इसको अगर पकड़ेंगे तो कैसे सिखाएंगे? वो कहेंगे कि एक ही पिता है, ना पुत्र है ना आत्मा है। अगर ओनली जीसस वाले इसको पकड़ेंगे तो वो कहेंगे ना पिता है ना आत्मा है, और माथा यरूशलेम वालों का तो बेड़ा गर्क है। और इसी बाइबल से आपको पता नहीं कहां कहां से ऐसी बातें सिखाते हैं जो इसके अंदर मैच नहीं होती। तो वापस से कह देता हूं, जितने सुन रहे हैं वापस से कह देता हूं कि क्या ये बाइबल या इसी बाइबल से क्या आपको गलत सिखाया जा सकता है? yes. दूसरी चीज, मेरे उसमें रिमोट है, इसका दे देना प्लीज। दूसरा, क्या इस शास्त्र से मन चाहा, जिसको कहते हैं जैसा ठीक लगा मन चाहा, ऐसा प्रचार कर सकते हैं? जोर से बिल्कुल कर सकते हैं। रिमोट आपकी जो भाभी है, मतलब मारिया राज, उसके हाथ में ये बाइबल आई है, और वो तो शुक्र है कि ये उसके हाथ में बाइबल है, नहीं तो ये बाइबल को अगर किसी और के हाथ में दे दिया जाता तो वो ये नहीं सिखाती जो आप लोग कम से कम 1 साल से या 1.5 साल से सीख रहे हैं। और वैसे ही जैसे जो अपना क्या नाम है, सुभाष ने कहा कि इंजन या डब्बा, पता नहीं कुछ तो कहा, अगर मेरे हाथ में ये बाइबल आई है और अगर 2014 पहले अगर इसी को मैं सिखा रहा होता तो यहां तो पता नहीं अभी तक नीता कहां गए। हाँ, वो अभी तक गारी होती, उतरा, भर दे, छूले, पता नहीं क्या क्या। यस और नो? तो जिसके चलते आज आपके बीच में हम इस बात को रखने जा रहे हैं। मेरी बहुत इच्छा थी अगर आपको दिखा सकूं, अगर सबको दिख पाए, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि आपको मैं दिखा सकूं कि कैसे आपके स्क्रीन के ऊपर, और जिसको मैं शायद अलग से प्रचार करूंगा, कि कैसे परमेश्वर एक बहुत बड़ी झुंड को, एक बहुत बड़ी ग्रुप को आग की झील में डालने वाला है, जिसको कहते हैं क्रिश्चियंस टू हेल। ऐसे बेटा, इसको अगर शूट कर सको साथ साथ में जूम आउट करके भी कर लेना, ठीक है ना? क्रिश्चियंस टू हेल, क्या सबका फोकस है? ऐसे मसीह, जिसको हम कह सकते हैं लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो
नाश की ओर जाने वाला है। तो लिखा है कि लाखों मसीह नरक जाने वाले हैं। प्रश्न है क्यों? लाखों की तादाद में। और उसका जवाब यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में भटके हुए मसीह। लूका की किताब उसका 17 का 1। यस बेटा जल्दी से, लूका 17:1। जी लूका 17:1। लाखों की तादाद में मसीह जो हैं वो नाश की ओर जाने वाला है। वजह क्या है आइए सुनते हैं। जी फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। ओके, अगर आप में से कोई मुझे सुन रहा है तो बता सकते हैं यहां एक ग्रुप है या दो ग्रुप है? जोर से आप माइक में भी बोल सकती हैं। अपना क्या नाम है सलो? यहां एक ग्रुप है या दो ग्रुप है? यहां दो ग्रुप है। एक वो है, बहुत ध्यान दीजिए प्लीज, एक वो है जो इसको पकड़ के गलत सिखा रहा है और दूसरा वो है जो सिखा रहा है उसको सुन के ठोकर खा रहा है। आपको पता है इसके अंदर जिसको कहते हैं आग की झील, इसमें दोनों के दोनों जाएंगे। यहां जाते वक्त में वो व्यक्ति बोल सकता है कि प्रभु मेरा क्या कसूर है, मैं तो अपने पास्टर को फॉलो कर रहा था, पास्टर की वजह से आप मुझे क्यों डाल रहे हो? तो परमेश्वर कहेगा कि किसने कहा था कि पास्टर को सुनो, फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। अपने पास्टर के पीछे तब चलो अगर पास्टर, आगे बोल दो, अगर अपने मास्टर के पीछे चल रहा है। यू अंडरस्टैंड? और जिसके चलते कुछ 2020 से इस मुंबई के अंदर हम सब ने, आपने, मैंने और खास करके मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से हमने ऐसी चीज़ों को रखा है कि पास्टर के पहले मास्टर को फॉलो करो, कि अगर पास्टर मास्टर को फॉलो कर रहा है तो आप पास्टर को फॉलो कर सकते हो, सही जगह पे जा सकते हो। एक दुखद बात होगी और बड़ा अफसोस होगा कि लाखों लोग गलत शिक्षा के चलते आग की झील में जाने वाले हैं। नाउ एक ऐसा वचन है आपके बीच में रखने जा रहा हूं और जिसके चलते मैं चाहता हूं कि 1 तिमोथी उसका 4 अध्याय वचन 1 आपके बीच में पढ़ा जाए और जिसको हम एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। जी परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। या उसको कंप्लीट कर लो। ओके, बहक जाएंगे। ओके, नाउ एक एक शब्द पे फोकस करेंगे। यस बेटा वापस पढ़ो फर्स्ट लाइन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, एक सेकंड, लिखा है कि आत्मा, जिसको मैंने ब्रैकेट में डाला है, अगर आप नथानियल उसको दिखा सको, लिखा है होली स्पिरिट, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, बहुत स्पष्टता से कहता है कि लाखों लोग, मैं इसका स्क्रीन पीछे कर दे रहा हूं, लाखों लोग जो हैं नाश की ओर चले जाएंगे। वजह क्या है? लिखा है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में, इसका मतलब है आज की तारीख में, कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर कहां से बहकेंगे? विश्वास से बहकेंगे। क्या सबका फोकस है? कहां से बहकेंगे? विश्वास से बहकेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये, क्या आपको ये बहका सकती है? जोर से, क्या ये बाइबल आपको बहका सकती है? जोर से। ओके, प्रश्न फिर उठेगा कैसे? क्योंकि अगर इसको जिसने पकड़ा है, अगर वो खुद गलत है, तो इसी में से वो आपको फंसा देगा। यस। बाप रे, आप जिस बाइबल को पढ़ते हो, ये तो पक्की बात है, आप खुद नहीं समझ सकते। जैसा कि खोजा, शुक्र है कि उसको सही आदमी मिला जिसका नाम है फिलिप। अगर उस दिन उसको यहोवा विटनेस वाला मिला होता, आगे बोल दीजिए, उसका नाश कर देता। उस दिन अगर जिब्रिश वाला मिला होता तो उसको बपतिस्मा के बाद तुरंत कहता कि रबा रबा शबा शबा लबा लबा तेरी आंखों का जादू। उसको सबसे पहला यही सिखाता। अगर ओनली जीसस वाला मिला होता तो उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं देता, बल्कि उसको एक नाम का बपतिस्मा देता, जो कि गलत है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो वापस पूछूंगा, क्या ये बाइबल आपको बिगाड़ सकती है? जी हां, लेकिन वजह कैसी होगी कि लिखा है कि ठोकरों का लगना जरूरी है, परंतु उस व्यक्ति के कारण जिसने इसको पकड़ा है।
वो तो शुक्र है कि यहां जितने बैठे डंके की चोट पे कह रहा हूं, जिसको मैं हमेशा कहता हूं, आपका रैप्चर सुरक्षित है, आपका अनंत काल का जीवन सुरक्षित है, अगर इसमें से आपको सिखाया जा रहा है तो। एक चांस गया तेरा कितने, और तेरा खुद का भी गया, इसके ऊपर भी हंस रही है वो, देखो उधर भी बैठ के। कितने लोग समझ रहे हैं क्या वचन है? नहीं, आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा, जो दारू पी के नरक नहीं जाएंगे उतना, जो मूर्ति पूजक होके नरक नहीं जाएंगे उतना, जो ड्रग्स खाकर बेचकर पीकर नहीं जाएंगे उतना, आतंकवादी, नक्सलाइट, मर्डरर्स और ये जितने भी डकैती डाकू जितने, वो नहीं जाएंगे उतना, वो इसके कारण चले जाएंगे। अरे बाप रे। अब यहां पे कुछ लोग उल्टा सीधा बैठ के बोल सकते हैं कि डैनियल राज ने कहा कि बाइबल की वजह से नरक में जाएंगे। तो पागलों, पहली मेरी बात सुनो, इसकी वजह से का मतलब इसको सिखा कौन रहा है? उसकी वजह से। वापस कह देता हूं कि ये गलत, थोड़ा जोर से बोला करो। एक तो इतनी दिन के बाद आया हूं, ऐसा कुछ रिस्पांस दो कि मैं अगले हफ्ते फिर आ सकूं। आप है मेरे साथ में? वापस के जी, ऐसा चाहिए ना, मतलब बैटरी को पहला चार्ज करो, उसके बाद भी निकलेगा। जब साहब, वो कौन सा पुतला है, जैसे ही उसको चाबी दो, हाँ, और अगर एंजल को यहां पे चाबी दे के खड़ा करो तो कैसा लगेगा? तो वापस कहता हूं कि ये गलत नहीं है, इसको जो पकड़कर सिखाता है वो गलत है। कैसा लग रहा है अभी तक? मरकुस का किताब उसका 7 का 6, आइए इसको सुनते क्या लिखा। यस बेटा, जुमाओ इसकी तरफ आ रहा है ना जी, और यहां पे जुड़ गए लोग। क्या हो गया? ओके। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है। एक सेकंड, जैसा लिखा है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। एक सेकंड, ऐसे मसीह हैं जो सिर्फ यीशु का नाम अपने होठों से तो लेते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ऐसे मसीह, इधर देखिए प्लीज, आपको नहीं मिलेगा मरकुस का किताब, क्योंकि जिसने लिखा है वो मर के ऊपर गया है। मत ढूंढो, ये लड़की बैठी है पैसे लेके, आपके लिए पढ़ देगी। अगर आप ढूंढ रहे हो तो फिर आप मेरा नहीं सुन रहे हो। वापस कहता हूं कि इसको किसने आपको गलत तरीके से पेश कर दिया कि होठों से काफी नाम ले लो, लेकिन अपना मन चाहे जहां रखो। इस बाइबल को लेके आपको बिगाड़ा जा सकता है। आपको पता है बार बार क्यों कह रहा हूं? हर्ष, वापस आना। ऐसा सोचिए कि ये जो व्यक्ति है, ये मुझे अभी अभी मिला है। सबका फोकस, ये मुझे अभी अभी मिला है। बेटा तेरे को ठीक लगता है तो कर ले, ये मुझे अभी अभी मिला है। और इस व्यक्ति ने इसको सच्चा माना है। मेरे को चाहिए आपका फोकस। इस व्यक्ति ने इसको सच्चा माना है। एक ऐसा होता है पता है, और एक ऐसा होता है पता है। ऐसा क्या होता है? इस व्यक्ति ने, जिसका नाम हर्ष है, इसने इसको सच्चा माना है, लेकिन इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को इसी में से फंसा दिया और इसको ऐसी एंगल दी कि इसको लगता है कि डैनियल राज सच बोल रहा है, क्योंकि मैं बता कहां से रहा हूं, यहां से बता रहा हूं। ऐसे पास्टर्स, ऐसे बाइबल टीचर्स और ऐसे प्रीचर्स चर्च में लाखों की तादाद में भरे पड़े, जो होठों से आपकी आराधना तो चाहते हैं, लेकिन उनका जो हृदय है वो काफी दूर है, उनका जो मन है वो काफी दूर है। यस और नो? इसको वापस से पढ़िए और बीच में कहीं पे बैठ जाओ, यहां कहीं आपको मैं बुलाते रहूंगा। वापस पढ़िए जी। ये लोग होठे से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वाह, यू अंडरस्टैंड? अब आप सोच के देखिए, 21वीं सदी में जहां हम अपना मसीह जीवन जी रहे हैं, बाइबल तो सही है, वो व्यक्ति गलत है जो उसको पकड़ के सिखा रहा है। अपने पड़ोस को कोनी मारो और उसको पूछो, बात समझ में आई? अब
मेरे को आदत नहीं है इसके साथ, मेरे को पीछे आदत है। काश अगर पहले ही बताया होता कि पीछे सब कुछ है तो मैं लाता ना। ये आज ही लगा है। अच्छा ये आज ही लगा तो बच गए तुम लोग। ओके, मैं चाहता हूं कि इसको देखिए और जिसके चलते मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट भी कर दे रहा हूं। आपको बताया क्या लिखा है, सबका फोकस है, लिखा है कि हाँ और हाँ वाले मसीह, ठंडा और गर्म वाले मसीह। एक ऐसे मसीह है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है ना अभी, इसलिए तब बोला था उधर बैठा करो करके, नहीं सुना आप लोग। अब भुगतो भक्त हो, प्रभु के भक्त हो, अब भुगतो। एनीवे कुछ आ रहा था, नहीं बोलूंगा। सब ठीक? ऐसे मसीह हैं जी। आइए पढ़ते हैं मत्ती का उसका 5 का 37। ऐसे मसीह पाए जाते हैं जो कहते हैं कि हाँ भी चलता है और ना भी चलता है, या तो इसको सीधा कर लेते हैं कि ना भी चलता है और हाँ भी चलता है। ऐसे मसीह लोग हैं। यस, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। एक बात पूछ सकता हूं, यह किसकी शिक्षा है? जोर से बोलो, यीशु की शिक्षा है। किस में है? इसी में, इसी बाइबल में। अगर आज की सदी में मेरे पास आ जाए तो मैं इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर सकता हूं। थोड़ा जोर से बोला करो। मैं इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर सकता हूं। मैं इसको बोल सकता हूं कि हर्ष, आपको जहां लगे हाँ बोलो और जहां ना लगे ना बोलो। सिचुएशन के हिसाब से आप अपना जीवन जी सकते हैं। ऐसी शिक्षा बाहर है कि नहीं? सच बताओ। नौकरी के जगह पे पास्टर साहब मैं ये कर सकता हूं, अरे बिल्कुल, प्रभु तो मन देखता है, आपका मनसा थोड़ी था, लेकिन काम चलाने के लिए। वाह बेटा, खुद तो डूबेगा सनाम। ये देखो, अब ये इसने किसको बोला था नहीं मालूम। हम तो डूबेंगे सनम, तू तो पक्का डूबेगी तेरे हिसाब से, और जो तेरे बगल में खड़ा रहेगा वो वैसे ही डूब जाएगा तेरी वजह से। आप मेरे साथ में। दूसरा है, ना ठंडा है और ना गर्म। आइए सुनते हैं प्रकाशित वाक्य 3 का 16। देखते हैं क्या बोला जी। प्रकाशित वाक्य 3 का 16। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं इसको वापस बोलो और सब लोग सुनिए। अगर आपको मिलता है तो ठीक, नहीं तो लड़की पढ़ रही है। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं एक सेकंड, ये विश्वासी है कि अविश्वासी है? विश्वास। जो अभी बोला था, जोर से बोला करो। ये विश्वासी है कि अविश्वासी है? ओके, यीशु किसको कह रहा है, विश्वासी या अविश्वासी को? ओके, तो इसका मतलब ये लास्ट, इसका मतलब ये है कि विश्वासी या तो ठंडे भी होते हैं या तो गर्म, और तीसरा है या तो बीच वाले भी होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये, उनको किसने बनाया? इसी में से, इसी में से। आपको पता है, अभी लास्ट में जब कनेक्शन दूंगा, आपको पता है मसीहत इतनी बिगड़ चुकी है, जो मसीहत पहली सदी में थी वो आज 21वीं सदी में नहीं है। गलती इस पुस्तक की नहीं है, जिसने इसको पकड़ा था उसकी गलती है। और शुक्र है कि आपके पास में ये भी सही है, और जिसने पकड़ा है आपकी भाभी, वो भी सही है। कुछ चीजें रखूंगा, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि कुछ क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो ना, कुछ क्रिश्चियन ऐसे हैं कभी कभी हाँ, कुछ क्रिश्चियंस ऐसे हैं अरे ठंडा, कुछ क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो कभी गर्म। इसको कहते हैं हफ्ते में 1 दिन गर्म और बाकी 6 दिन ठंडा। और अब सोच के देखो, ऐसे क्रिश्चियन अगर प्रभु को मिल गए, खूब पड़ेगा सर पे डंडा। यहां तक ठीक ना? मैं चाहता हूं कि चेतावनी को मसीह समाज ने हल्के में ले लिया है। कैसे, आपको कुछ बताता हूं जी। आपको पढ़ना है फिलिपियों की किताब, उसका 3 का 17 से 18-19 तक जी। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। ओके, तो लिखा है कि हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। राइट बोलना है, मेरी सी। ओके, क्या पौलुस ने इसको पकड़ा था? वापस पूछ रहा हूं। अगर मैं उठाऊं तो तेरे को भी उठना है। क्या पौलुस ने इसको पकड़ा था? ओके, क्या पौलुस के पास में ये पत्री थी जिसको अभी लड़की पढ़ रही है?
लिखा है कि तुम मेरी सी चाल चलो। इसको देखकर इस व्यक्ति को कहा कि इसको पकड़ो, इसको पढ़ो। फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय वचन आप पढ़ रही हैं 17 कि तुम मेरी सी चाल चलो, जिसको कहते हैं, थैंक यू, उठा ले, जिसको कहते हैं कि मैं हूं पौलुस और ये है तिमोथी। इसको पढ़ो और मेरे पीछे चलो। देख ले भाई क्या करना है, इसको पढ़ो। सबका फोकस है यस, व्हाइट शर्ट, पीछे पीछे, आपके पीछे। हाँ, गजब पांडे जी। हमको देखो। ओके, वापस आते हैं। पौलुस कहता है कि अगर तुम इसको पढ़ते हो और अगर मेरे पीछे चलते हो, क्योंकि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, आपको वापस कहता हूं कि इसी को रखकर गलत किया जा सकता है, लेकिन अगर सही पास्टर मिला, ये भी सही, मैं भी सही और ये भी सही। बहुत लेट कर दिया बेटा, बहुत लेट कर दिया। सुनो ना, आपको पता है बाहर लोग क्या कहते हैं? मेरा चर्च गलत कैसे हो सकता है? बोला वो क्यों? बाइबल से ही तो सिखाते हैं। ओ बोल सकते हैं? अब बताइए कि बाइबल को रखकर गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता? बहुत दिक्कत है भाई, थोड़ा जोर से बोलना है। कम से कम 4 7 8 बार तो बोल चुका हूं। वापस कह रहा हूं कि कई लोग बाहर गलत करते हैं, इसी को रखकर कहते हैं कि मेरा पास्टर गलत कैसे हो सकता है, क्योंकि यहीं से तो सिखा रहे हैं। वापस पूछ रहा हूं, इसको रखकर गलत सिखाया जा सकता है या नहीं? बताइए। बत्ती जली? मेरा चर्च गलत कैसे हो सकता है? चर्च में तो प्रभु है। आपको किसने कहा कि चर्च में प्रभु आता है? चर्च में प्रभु नहीं आता है, आपके अंदर आता है। जूता दिखाते, मेरा वाला, इसका वाला नहीं। आपको पता है लोग क्या कहते हैं? पुलपिट पे डैनियल राज ने जूता कैसे पहना? मैंने बोला थे कैसा पहना? बोला ये तो पवित्र है। तो वापस कह दूं कि पुलपिट पवित्र नहीं होता है। ये माइक कैसे पवित्र हो सकता है? जो परमेश्वर है। आगे थोड़ा जोर से बोलो भाई। ऐसा कौन सा टॉनिक पिलाऊं कि आप थोड़ा जोर से बोलने लगो? यू अंडरस्टैंड? वापस कहता हूं कि ये जगह आपका जो बाइबल है, यहां तक कि परमेश्वर इसमें नहीं है। नहीं तो पता चला इसमें परमेश्वर है, इसको तकिया बना के सो रहे आप। परमेश्वर इसमें नहीं है। इसके अंदर जो वचन है ना, वो परमेश्वर के हिसाब से अगर आप चलोगे तब परमेश्वर आपके अंदर है। ओके, इसको आगे पढ़ो, रुकना जरा, इसको आगे पढ़ो। वचन 18 नहीं, उसको कंप्लीट करो। मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो। 1 सेकेंड, वापस पढ़ना। और उन्हें पहचान रखो, आगे इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम। तो वापस पढ़ो, एक शब्द आपने खा लिया। लिखा है कि उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जो इस रीति पर चलते। अब इसको पूछते हैं इसका बत्ती जला कि नहीं जला, पता लगाते हैं। आपको किसको पहचाना है? मुझे जो सही सिखा रहा है या उसे जो गलत सिखा रहा है? आपको किसको पहचाना? जो सही सिखा रहे हैं। तो मेरे को बोलना। हाँ, जो यहां देख रहे हैं, जो यहां देख रहे हैं, उन सबको कहना चाहता हूं, लिखा है कि उन्हें पहचानो जो सही। वापस से पढ़ो, पूरा पढ़ो, आपको समझ में आएगा जी। और उन्हें पहचान रखो, शुरू से पढ़ो, मैंने कहा। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। तो इसको पहचानना है कि ये पकड़ने वाला बाइबल तो है। पौलुस बाइबल को तो पकड़ रहा है, लेकिन खुद बाइबल में पौलुस ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये इसको पहचानना है। बस समझ में आई? आप धोखा कहां खाते पता है? बाइबल से तो बोल रहा है, गलत कैसे हो सकता है? पौलुस ने बाइबल को चेक करने बोला है या मुझे? इस व्यक्ति को इसको चेक करना है कि मुझे? इस व्यक्ति को इसको चेक करना है या मुझे? माइक में बोलो आप तो माइक में बोलो कम से कम। सिखा रहा है, जो सिखा रहा है। आपको बाइबल चेक नहीं करना है, क्योंकि वापस कहता है इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सटीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि सिखा कौन रहा है, कैसा लग रहा है। और जो यहां फेसबुक और यूट्यूब रिकॉर्डेड वीडियो जब भी अपलोड होगा, उनको तक
चेक करना है कि पास्टर जी बाइबल से तो आप सिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम बाइबल को चेक नहीं करेंगे, हम आपको चेक करेंगे। आगे देखो क्या लिखा है जी, वचन 18। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं। एक सेकंड, वापस पढ़ना। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं। ओके, वापस पढ़ना। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं। एक सेकंड, ऐसे बहुत से चाल चलते विश्वासी या क्रिश्चियंस? क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस, आई मीन अविश्वासी या क्रिश्चियन? मेरा को ये पूछना था। अविश्वासी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है क्रिश्चियंस की। तो क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं जी, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। एक सेकंड, वापस बोलना। जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की ओके, है। एक साथ बोलो, बार बार। सोच के देखिए, इस लड़के को एग्जाम्पल के तौर पे, इस लड़के को मुझे बार बार क्यों जांचना है? लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है कि जिसकी चर्चा मैंने बार 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 बार, एक बार नहीं, बार बार। यू अंडरस्टैंड? वापस आगे पढ़िए जी। और अब भी रो रो कर करता एक हूं। सेकंड, एक सेकंड, क्या कर रहा है? तो लिखा है बार बार, अब कहता है रो रो कर। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबका फोकस जो पीछे है, सबका फोकस बच्चों को ठीक कर लो। एक लिखा है बार बार, दूसरा लिखा है रो रो कर। आपको पता है पौलुस को रोना क्यों आ रहा है इसके ऊपर? पौलुस को रोना इसलिए आ रहा है कि बेटा सब कुछ छोड़ा, मूर्ति पूजा, गलत काम, नशा, पाप, गलत संगति, संसार की बातें, सब कुछ लाकर तू इसमें आया और तुझे गलत सेवक मिल गया, उसके बावजूद भी तू नरक जाएगा। मुझे इसका रोना आ रहा है। और यही वजह है कि आज बहुत सारे चर्चेस में लोग कन्विक्ट हो रहे, कन्विक्ट समझते हैं, सहमत हो रहे हैं कि जिस चर्च में मैं जाता हूं वो गलत है, जिस पास्टर को मैं सुनता हूं, आगे बोल दो, वो गलत है। और जिसके चलते पौलुस कहता है बार बार रो रो कर मैंने तुमको समझाया। आगे पढ़ो जी। रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। ओ, एक पास्टर मसीह का बैरी कब हो गया? सबका फोकस चाहिए। एक पास्टर मसीह का बैरी कब हो गया? जब वो यहां से गलत सिखा रहा है। तो वापस अपने टॉपिक पे आ जाऊं। क्या इसी बाइबल से आपको कोई गलत सिखा सकता है? यस। वाह, जो यहां के पार्टी के लोग हैं वो शायद कुछ नहीं बोलेंगे। अब इसको खुद को देख लो, इसका नाम क्या है? गच्छू। तू कैसा है बच्चू? कच्छू तो बोलो। वापस कह दूं, इसी बाइबल से आपको फंसाया जा सकता है। बाइबल गलत कैसे हो सकती है? आज के बाद बोलना बंद करो। बाइबल गलत नहीं है, वो बात मैं क्लियर कर चुका हूं। इसको जो पढ़ाता है वो गलत है। यही तो पौलुस कह रहा है। आगे पढ़ो जी। जी, उनकी अंत विनाश है। एक सेकंड, अच्छे से बोलना। उनकी या उनका? उनका अंत विनाश है। चश्मा चाहिए। उनका अंत। एक सेकंड, मैं इसका पास्टर बन जाता हूं। सबका फोकस। मैं इनका पास्टर बन जाता हूं। मैं इसका पास्टर हूं और मुझे पौलुस कह रहा है कि अगर तूने बाइबल से गलत सिखाया तो डैनियल तेरा नाश है। क्या ये सही है? मेरे को ऐसा लगता है कि यहां पे एक ऐसी लाइन खींचनी होगी कि पहले यहां के लोग बोलो, फिर यहां के लोग बोलो। ए भाई, सब लोग बोलो। वापस पूछ रहा हूं, क्या अगर मैं इसको गलत सिखा रहा हूं तो क्या मेरा नाश निश्चिंत है? पास्टर का नाश कैसे पॉसिबल है? एक पास्टर का नाश कैसे हो सकता है? कोई तो बात कर रहा है, मैं सुनना चाहता हूं। देखो, यही तो सुनना है। आपको पता है फेसबुक पे इधर दूध का बोतल है किसी के पास? लाओ 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 लाओ। भाई कैमरा के सामने आ गया था तू। लाओ दूध का बोतल। हाँ, ऑफ कोर्स। कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या है? है। अब प्रश्न उठता है कि बच्चे ने पिया है कि माँ बाप ने? बोला रास्ते में भूख लगा।
बच्चा तो नहीं पी रहा है, हम ही खत्म कर देते हैं इसको। आपको पता है फेसबुक में कितने बच्चे बैठे हुए, ओ ले। उनको छोटी छोटी बात लग जाती है। अभी एक पोस्टर डाला था मैंने दिल्ली का, जो सुरेंद्र कुमार है, ऐसे कैसे आपने उसको गलत बोल दिया, उससे गलती हो गई है तो उसको माफ कर दो। ओ ले ये कैसे मसीह लोग हैं भाई। अच्छा आपको पता है इनको जरा भी गलत सुनना अच्छा नहीं है। प्रभु तो प्यार करता है इसलिए हमको भी प्यार करना चाहिए। अरे पागलों। तो फिर मेरे दिमाग में बात चली, क्योंकि मैंने आज सोच के रखा था कि मैं यहाँ बोलूंगा। आपको पता है पतरस की पहली कलीसिया में क्या कहते हैं, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 5 में, ध्यान से सुनो, बच्चे के 2 माँ बाप मतलब मम्मी डैडी एक साथ कत्ल हो गया, मतलब मौत हो गई। बताओ, पौलुस ऐसा आदमी है, एक्ट चैप्टर 13 वर्स 10 में एक व्यक्ति को कहता है कि तू 3 दिन तक अंधा हो जाएगा। और वो राजा जिसको कहते हैं हेरोदेस का राजा, आई थिंक एक्ट चैप्टर 12 में, उसने जरा सा महिमा प्रभु की, ऊपर से परमेश्वर ने सजा दी और नरक के कीड़े उसके ऊपर लगे और वो मर गया। फिर ऐसों का क्या करें। कुछ कान कैच, कुछ कान ऐसे हैं, कुछ कान ऐसे हैं जो ऐसी बातों को सुनने के लिए नहीं तैयार हुए। पास्टर जी हमसे अच्छा बात करिए, हमको ब्लेसिंग की बात करिए, ऐसा गीत गाइए जो हमारे कानों को सुकून देता है, जो हमको परमेश्वर के बारे में सिर्फ प्यार 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 प्यार। बहुत दुख की बात है कि पहले सदी का यीशु और 21वीं सदी का यीशु बदल चुका है। आप नहीं समझे शायद। वापस कह रहा हूं कि पहले सदी का यीशु और 21वीं सदी का यीशु बदल चुका है, और उसको बदला है पास्टरों ने। और ये बेचारा धोखा खा गया। इसको लगता है कि जो यीशु आज से 2000 साल 25 साल पहले आया था, मुझे पास्टर वही यीशु मिला रहा है। अब इसके हिसाब से आप मुझे बताइए, 19 को वापस पढ़िए जी। उनका अंत विनाश है। रिपीट। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। एक सेकंड वापस बोलना। उनका ईश्वर, उनका ईश्वर पेट है। जो पेट है ना उसको साफ पढ़। उनका ईश्वर पेट है। अब कैसे आया। अभी मेरा क्वेश्चन है, मैं कितनी बार कहता हूं पेटू सेवक पेटू सेवक पेटू सेवक, मैं कितनी बार बोलता हूं। अब बताइए यहां पौलुस बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। मुझे नहीं पता कि यह स्लाइड आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिएगा, एक ऐसा सेवक है जिसका इस व्यक्ति के ऊपर उसका फोकस नहीं है, इस व्यक्ति के पॉकेट में कितना पैसा उस पर फोकस है। कलेक्शन का बैग नहीं दिख रहा है। ओके, यहां एक पेटी होता था जिसको पे लिखा होता है धान पेटी, वो यहां नहीं दिख रहा है। और अच्छा है, तू क्या ढूंढ रही है। और अच्छा है कि मसीह मंथन बैठक ऐसा पेटी नहीं बनाता, और ना ही हफ्ते में, क्षमा करें, महीने में एक बार एनवलप बोलो। नहीं मैंने जैसा बोला वैसे ही बोलना है। एनवलप नहीं बांटता। यहां कौन कौन है, अपना हाथ उठाओ जिसको एनवलप बांटा होगा। जैसे क्रिसमस आता है चर्चों में एनवलप बंटता है। ऊपर से यीशु बोलता है पागल हो, मैं कब का बड़ा हो गया हूं मैं कब का बड़ा हो गया हूं, मेरे को अभी भी बेबी बना के रखा है। मेरी गलती है। मेरे को तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये मेरा आईना है, मैं उठूंगा ये उठेगा। कितने लोग समझ रहे हैं। ना तो चर्च में पैसे के ऊपर फोकस होना है, और ना ही किसी चर्च में बेचारे जो आते हैं उनको लूटना है। लेकिन देखो पौलुस ने क्या कहा है, वापस पढ़ो। उन पर या उनका अंत, उनका ईश्वर पेट है। हाँ, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं।
उनकी लज्जा की बातों पर क्या करते हैं? घमंड। कुछ लोग कहते हैं मेरा पास्टर इतना पावरफुल है, लज्जा की बातों पे घमंड। इसको ऐसा बोलेंगे, मेरा चर्च का वर्शिप एक नंबर, लज्जा की बात है ये। हमारा पास्टर क्या प्रीच करता है, जोर से बोल दो, लज्जा की बात है। लज्जा की बातों पे घमंड है। जिसको लगता है ना, जो की बात कर रहा हूं, आपको नहीं, जनरल बात कर रहा हूं, जिसको लगता है ना कि मेरी मिनिस्ट्री पावरफुल, एक आदमी अभी निकला था कुछ 2 महीना पहले कि नंबर 1 मिनिस्ट्री है, अब वो नंबर 1 अंदर है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, अभी कुछ दिन पहले बोला था नंबर 1 मिनिस्ट्री। काय का नंबर 1 मिनिस्ट्री? तुम्हारी लज्जा की बातें पे तुम घमंड करते हो। आगे, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ये सेवक है बाइबल पकड़कर या चर्च की बात हो रही है? माइक में बोल दो कम से कम तुम। सेवक। सेवक की बात हो रही है, चर्च की बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है, आ जाओ वापस, इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति इसी बाइबल के द्वारा नाश हो सकता है। कब? जोर से बोलना है, जब इसको लीडर गलत मिल जाए, शिक्षक गलत मिले, सही, इसको पास्टर गलत मिल गया है। और ऐसे ही आपको, और जितने यहां पर बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि आपको सेवक गलत मिल गया है, तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको कुछ बताऊं। यस बेटा, देख ले इधर पे, तो मत्ती 16 का 18 आपके बीच में रखता हूं और फिर कुछ बताता हूं। जी, मत्ती 16 का 18। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। ओके, रिपीट। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। हाँ, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। एक सेकेंड, इस पत्थर पर, जिसको हम कलीसिया के लोग कहते हैं, इसके ऊपर कलीसिया कौन बना रहा है? आप या यीशु? वेरी गुड, पास्टर नहीं बनाता, यीशु बना रहा है। अब सुनो, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अगर आपको फोटो दिख रहा होगा ना, तो मैंने वहां गेट बनाया। तो इस व्यक्ति के लिए, सबका फोकस है इस व्यक्ति के लिए, यीशु कहता है कि मैं इसको उस नरक में जाने नहीं दूंगा, अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। लेकिन आज सच्चाई क्या है? जोर से, आज सच्चाई यह है कि अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल हो गए। गलती इसकी है या इसके पास्टर की है? पास्टर। पास्टर की। सही, किसकी गलती है? इसकी गलती है या फिर टीचर की? टीचर की। सही, मैं वही तो बता रहा हूं आपको। फिर कैसे बोल सकते हैं कि बाइबल गलत कैसे हो सकती है? बाइबल कभी गलत नहीं है, उसको जो सिखा रहा है वो गलत है। कैसा लग रहा है ना? लिखा है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। जरा अगर आप देख सको, लिखा है कि भेड़ियों की शिक्षाओं को 90% कलीसिया अपना चुकी है, और इसके लिए, कलीसिया के लिए, अधोलोक के फाटक कब का प्रबल हो गए। अगर आपको नहीं पता कुछ चीजें, तो मैं बता देता हूं कि चर्चों में ऐसे पुलपिट के ऊपर वर्शिपर दारू पी के वर्शिप कर रहे हैं। ऐसे कितनी वीडियो मेरे पास पहुंची है। ये जब नीचे उतर जाता तो बोल दिया कर। पुलपिट पे जो प्रीचर होता है ना, प्रीचर, पास्टर, वो खुद दारू पी के, कितने वीडियो मेरे हाथ लगती है, वॉइस क्लिप मेरे पास आता है, कहते हैं कि मेरा पास्टर तो बियर पी के प्रीच करता है। अब मैं सबको पूछ रहा हूं, क्या अधोलोक के फाटक प्रबल हुए कि नहीं हुए इसके ऊपर? और जबकि इसके हाथ में, देख लीजिए, बाइबल है, उसके बावजूद यह अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल है। तब जाकर मैंने लिखा है कि 90% कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल हो गए ना। मैं चाहता हूं कि, ओके, 7 का 15 पढ़िए, हालांकि इसको ठीक करना है। 7 का 15, मत्ती 7 का 15। अगर आपको फोटो दिख रहा है, बेटा इसको दिखा दे एक बार। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। वापस पढ़ना। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के बेस में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ओके, मैं चाहता हूं कि आप भी बेटा इसको दिखा दे। क्या सबको दिख रहा है? ये देखो, पुलपिट पे बेचारा फंस गया ये।
इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं, आपको रख के सबको रख के बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये बेचारा फंस गया, इसको लगा कि मेरा जो पास्टर है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन इसने जो खाल पहना है वो कौन सा है, भेड़ का, लेकिन अंदर कौन है, भेड़िया। एक में बोला कर, मैं वापस कह रहा हूं, लड़की शायद नहीं समझी, मैं वापस कह रहा हूं, जो मैंने खाल पहना है वो भेड़ का है, लेकिन जो अंदर बैठा है, हाँ, इधर तक नहीं पहुंच रहा ना, इसलिए बोला माइक में बोला कर। अब बेचारा फंस गया, और लो मेरा पास्टर कितना अच्छा है, हमारी भाभी कितनी अच्छी है। अब बेचारे को कैसे बताएं कि इसी को पकड़कर आपके चर्च में भेड़िया घुस चुका है, जिसने भी बोला जो खाना है खा लो। ये किसके स्टेटमेंट है आपको पता है, सृष्टिकर्ता यीशु के स्टेटमेंट है ये, और जिसके चलते, सुनिए ना, जिसके चलते आपको पता है आज वो यीशु नहीं है जिसका प्रचार पीटर, पॉल और अन्य लोगों ने प्रचार किया था। इसके लिए सबका फोकस है तो थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है ना। इसके लिए 21वीं सदी में मैं सबके मुंह से सुनना चाहता हूं, अभी तक इसके लिए यीशु बदल चुका है या वही है? क्या बात है। अब इसको नहीं बोल सकते जो खाना है खा ले, इसको तो रोकना पड़ेगा कि जो खा रही थी मत खा। यू अंडरस्टैंड? वापस कह दूं क्या सबको समझ में आ रहा है? इस व्यक्ति के लिए यीशु बदल चुका है, और जबकि पीटर, पतरस, पौलुस और बाकी जितने प्रीचर्स थे उन्होंने उसी यीशु का प्रचार किया जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। लेकिन इस व्यक्ति के लिए यीशु बदल चुका है। आपको पता है जब क्रिसमस आता है ये कौन से यीशु को सेलिब्रेट कर रहा है? मेरा हाथ तो देख लो, दूसरा वाला। जब गुड फ्राइडे आता है इसके लिए कौन सा यीशु है? दूसरा वाला, क्रिसमस। और जब ये चर्च आता है, वर्शिप होती है, ओहो, आंसुओं में नीचे लेट के लोटपोट, और दूसरा बोलता हूं क्या था वो, रूह की बारिश। बताओ, रूह की बारिश। मैं बता रहा था तेरे आपका अब्बा नहीं ला सकता ऊपर से रूह की बारिश, और ये लगे पड़े हैं रूह की बारिश को लाने के लिए। किस किस को पता है कि रूह की बारिश ऑलरेडी आ चुकी है? कब? पेंटेकोस्ट के दिन। किस किस को पता है कि ये व्यक्ति को, आपको और मुझको परमेश्वर अपनी आत्मा दे चुका है? वापस पूछ रहा हूं, कब? पेंटेकोस्ट के दिन। और अभी कुछ नमूने बताओ। कहते हैं कि हम कर्नाटक जाएंगे, अभी मेरे को पता है, मैं इतना ही बोलूंगा, परेशान मत हो। वहां जाके रूह की बारिश। कर्नाटक छोड़, तू आंध्रा जा, तू बांद्रा जा, और तू कांधरा जा, क्योंकि जो तमाशा ये लोग अभी कर रहे हैं इसको 20 साल से आदमी करके छोड़ चुका है। हम तो ऐसे ऐसे सुर लगाते थे कि ढूंढना पड़ता था कि सुर गया किधर। आप है मेरे साथ में। कैसे इस व्यक्ति के लिए यीशु बदल चुका है। मैं कुछ चीज आपको और दिखाता हूं, साथ में खड़ा रहना, ठीक है ना। लिखा है कि जो यीशु आज हमारे पास पहुंच रहा है उसमें मिलावट हो चुका है। इसको पता तक नहीं है, इसको पता तक नहीं। मैंने कितनी बार कहा कि अगर यीशु आज नीचे आ जाए, सबसे ज्यादा जैसे यीशु गए थे, पता है उसका रस्सी का घोड़ बनाकर कहां गए थे, अगर याद होगा, मंदिर में। वहां जितने थे सबको मार के भगाया। ऐसे अगर आज यीशु आ जाए, सबसे ज्यादा पिटाई किसकी होगी, आप ही बता दो। इसी को थोड़ा जोर से बोलते तो क्या चला। और आपकी भाभी को भी डालो ना उसमें, और उसमें डैनियल राज को भी डालो, क्या दिक्कत है। हाँ, वो बात की बात है कि पिटेगा नहीं पिटेगा, वो बात की बात है। आप है मेरे साथ में। अगर पतरस को यहां बुला दिया तो पतरस सबसे ज्यादा किसको डांट लगाएगा? जैसे अननिया सफेद, और बड़ा डेंजर आदमी अगर आज आ गया तो वो सीधा मार ही देता है। छोटा सा झूठ बोला बेचारों ने, सीधा कत्ल। उसकी पत्नी है, सीधा कत्ल। अगर आज आ जाए तो बताइए यहाँ चर्च में कितनों की मैयत करनी पड़ेगी। बाहर पूरी की पूरी डब्बे खड़े होंगे, कॉफिन बॉक्स।
ये इसके नाम का, वो उसके नाम का, एक सुभाष के नाम का, एक कैथरीन के नाम का, एक अंजू और एक मंजू, और नहीं पीछे सरोज, फिर पता नहीं कौन कौन, सबके लाइन का पेटी। बोला कैसे मर रहे? बोला पतरस बाबा आ चुका है। बोला वो क्यों? बोला जैसे अनहनिया मर गए। ये सुन लो, यीशु का वचन मिलावटी हो गई। यस बेटा जल्दी से पढ़ो 2 कुरिन्थियों 4:2। और जितने फेसबुक पर हैं रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करो जी। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। वहां पे शब्द लिखा है कि नहीं मिलावटी? यस, वापस पढ़ना भी सलोनी, पूरा वचन वापस पढ़ ले मेरी माँ। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई एक सेकेंड, इसका मतलब है पौलुस पहले करता था, जब वो सॉल था तो उसने लज्जा की जितनी बातें उसको त्याग दिया। आगे, और न चतुराई से चलते। एक सेकेंड, इसका मतलब है कि चर्च का पास्टर चतुराई से चल सकता है। इस पुलपिट के ऊपर वो जैसा चाहे इसको लेकर गलत चीजें कर सकता है, गलत प्रचार कर सकता है। और आप लोग क्या करोगे? पास्टर को गलत कैसे बोल सकते हैं? दूध का बोतल जल्दी फेंको, दूध का बोतल जल्दी फेंको। पास्टर को गलत कैसे बोल सकते हैं? इसको रखा करो साथ में, जैसा हरीश रखा है, सॉरी हर्ष रखा है। पास्टर को गलत कैसे बोल सकते हैं? अभी किसको बुलाऊं, छोड़ो। पास्टर को गलत कैसे बोल सकते हैं? मेरा पास्टर कितना अच्छा है, पास्टर को गलत कैसे बोलेंगे? आपको नहीं लगता है कि 90% दूध पीने वाले बच्चे पैदा हो रहे चर्च में? एक बात पूछें आपको, क्या इजरायली गलती करती थी? अगले हफ्ते आने से पहले मैं आपके बीच में वॉइस क्लिप डालूंगा कि मैं आऊं तो मेरे को आवाज लाउड चाहिए, नहीं तो हम पीछे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाएंगे कि जब भी बात करो जोर से बात करो। वापस पूछ लूं, क्या इजरायली गलती करते थे? कितना अच्छा लगता है। और जो यहां सुन रहे उनको भी तो लगे कि डैनियल भाई कब्रिस्तान में नहीं खड़ा है। जब इजरायली गलती करते थे तो क्या एक व्यक्ति प्रार्थना करता था? मूसा एक व्यक्ति सबके लिए प्रार्थना करता था। अब सुनो, जब मूसा से गलती हुई, अगर वहां एक भी प्रार्थना करता मूसा के लिए तो शायद मूसा बच जाता। आपको पता है 6 लाख लोगों ने प्रार्थना क्यों नहीं करी? आज बता देता हूं, हालांकि मैं उसके साथ नहीं था, फिर भी बता देता हूं, क्योंकि सबको लगा मूसा गलत कैसे कर सकता है। ये देखा, मूसा गलत कैसे कर सकता है? मूसा तो बड़ा प्रभु का दास है, वो गलत कैसे कर सकता है? क्योंकि वो जो है व्यवस्था को लाने वाला है, ऊपर परमेश्वर के साथ बात करने वाला है, वो गलत कैसे कर सकता है? आपको पता है मूसा का बड़ा भाई, हाँ, ये सारे के सारे बड़े भाई पता नहीं, हाँ, गाय का बछड़ा बना दिए और ऊपर से कहता है इस्राएलियों को कि यही है हमारा परमेश्वर जिसकी पूजा करो। किसकी? और बोला किसने? मूसा के बड़े भाई ने। अब बताओ, वहां एक व्यक्ति अगर इसके बगैर होता तो हारून का सामना करता और कहता कि कैसे गाय का बछड़ा, जो कि गोल्डन काऊ जिसको कहते हैं, कैसे हमारा परमेश्वर। एक व्यक्ति भी नहीं खड़ा हुआ क्योंकि सबके सब दूध पीते बच्चे थे। अब इसको वापस कहता हूं जो मैंने कल बोला। आपको पता है पंजाब की क्या हालत है आज? एक व्यक्ति की वजह से वहां जितनी भी गैर मसीह, जो दूसरे क्या कहते हैं धर्म के, हिंदू, सिख, मुस्लिम, मसीहत के नाम पर वो व्यक्ति धब्बा बन चुका है और सब के सब यीशु के नाम पे थू कर रहे हैं। बताओ किसकी वजह से? अब सबको अक्ल आ रही है। 18 साल 20 साल के बाद सेवा करने के बाद अब उनको अक्ल आ रही है कि नहीं, वो तो हमारा पापा जी गलत थे। अब पता चल रहा है। तब तक क्या पी रहे थे? आप ही बता दो। और एक बात बोल दूं? थैंक यू। ये अकेली मेरे को सुन रही है, बाकी पता नहीं किधर है। आपके माँ बाप आज आपके साथ हैं, आपका पति पत्नी आज आपके साथ हैं, आपके बच्चे
आपके साथ है भाई बहन, साथ में है चर्च का पास्टर, पास्टर नहीं, आपके साथ है। आपको पता है जिस दिन तुम मर जाओगे, आप जैसे ही आपके डेड बॉडी से सब बाहर निकलोगे, आपका हाथ पकड़कर मैं तुम्हारा पापा हूं, मैं तुम्हारी मम्मी हूं, ओ ले मैं तुमको यीशु से मिला। आपका हिसाब आपको अकेले को देना है। आजकल क्या चल रहा है पता है? मैं वक्त का ध्यान रखूंगा। आपको पता है आजकल क्या चल रहा है? बोलो भेड़ चाल। कौन सा होटल पसंद करेंगे जिसके ऊपर स्टार्स ज्यादा है? क्या कहते हैं उसको? अरे नहीं, रेटिंग 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। बोला इसका रेटिंग अच्छा है, इसके व्यूज अच्छे हैं, हाँ इसके ये अच्छे हैं, इसके वो अच्छे हैं, इसलिए पब्लिक ज्यादा जाती है। धोखा खा कर ही तो पंजाब के लोग बिगड़ गए, पब्लिक ज्यादा जाती है। ऊपर से उसको इतना घमंड है, कहते मेरी मीटिंग में 10 लाख लोग आते हैं। अब 10 लाख को लेके डूबेगा वो बात अलग है। यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ रहे हैं? वचन में मिलावट हुआ है कि नहीं हुआ? यस। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो जी। और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके। एक सेकेंड, कैसे प्रकट करते हैं? सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। सही। इस व्यक्ति को सत्य चाहिए। आप लोग नहीं समझ रहे, मेरे को साथ चाहिए, नहीं तो दोबारा नहीं आऊंगा। इस व्यक्ति को इसमें से सत्य चाहिए, और इसमें से सत्य से उठ के बाहर नहीं आएगा। पकड़, इसको मुझे देना है। यस। इसलिए तो लिखा है सत्य को जानो तो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब मेरे भी पास सत्य नहीं है, मैं इसको कहां से सिखा दूं? कैसा लग रहा है? आज जरा इसको जूम आउट कर लो बेटा। आज का यीशु आपको पैसे वाला बना रहा है। अगर आपको पता चला होगा, आजकल बहुत सारे पास्टर कहते हैं, वही जो अंदर गया कहता है कि जिसके पास में 2024 या 25 में कुछ बोला था उसने, कहता है कि इसको 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 जिसका नाम आर से, जिसका नाम एस से, जिसका नाम टी से, जिसका नाम ओ से, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला। बताओ, यहां पे गवर्नमेंट जॉब ऐसा लड्डू की तरह बिक रहा है। ऐसे कैसे मिल सकता है वो भी गवर्नमेंट जॉब? ऊपर से कहता है, एक और विचित्र प्राणी है, कहता है कि 2025 में जिसको बच्चे नहीं हो रहे, जो उनकी चर्च के सबको बच्चे होंगे। इसको ऐसा नहीं लगता है कि उसने यीशु को ऐसा खरीद लिया है? और यीशु को कहता है, ऊपर से कुछ लोग ऐसे भी हैं, अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, कहते हैं कि जिस गाड़ी पे तुम हाथ रखोगे, बाय फेथ, विश्वास से प्रार्थना करो, ये गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। करके दिखा, अगर 1 साल के अंदर नहीं आई, मेरी गाड़ी तेरे को देता हूं। ऐसे कैसे होता है? कितने लोग समझ रहे हैं? नहीं, मैं सबको पूछ रहा हूं, ऐसे कैसे होता है? और ऊपर से कहते हैं कि पॉकेट में हाथ रखो, आपके पैसे आपके पॉकेट में आ रहे, आपके एटीएम पे हाथ रखो। ये देखो, ऐसा यीशु पेश किया यहां से। इसको लगता है कि जो यीशु है वो मुझे पैसे देता है। इसको देखिए, बाइबल का यीशु ऐसा नहीं है। इसका यीशु ऐसा नहीं है। उल्टा यीशु क्या कहता है? मैं कुछ चीजों को रखूंगा। यस बेटा, लूका 14 का 25 देखिए क्या लिखा है। मैं इसको पीने वाला था। लूका 14 का 25। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जाने न जाने। रिलैक्स, अपने को कहीं इधर नहीं जाना है, वापस बढ़ो शुरू से। नेटवर्क की वजह से वो ऊपर नीचे हो रहा है, कल भी वही हो रहा है। ऐसे कैसे फोन है आपके पास? और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, एक सेकंड, एक अपने पिता और माता, पत्नी, लड़के बालों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। अच्छा, भाइयों को तू खा गई? भाइयों और बहनों वो आपने बोला। वरना, अच्छा मैंने कब बोला? वरना अपने प्राण को भी, आगे, अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ओके, अभी उल्टा कर देते आज के लोग।
आजकल के लोग क्या कहते हैं, अगर तेरे पास में माता पिता नहीं है, अगर तेरे पास में गाड़ी बंगला नहीं है, तो तू यीशु का चेला नहीं है। बताओ, यहां पे उल्टा है। अगर ये सब तेरे पास है, कैंसल। अगर तू इन सब को नहीं छोड़ता है तो तू मेरा चेला नहीं। आजकल के पास से क्या सिखाते हैं, अगर ये तेरे पास में, अगर तेरे पास में ये है तो तू यीशु का चेला है। बाप रे, कहां से? यहीं से, इसी में से। और आपको क्या लगता है, जितने देख रहे हैं उनको भी बता दूं, आपको क्या लगता है, अरे वाह यीशु कितना अच्छा। ऐसा यीशु किस किस को चाहिए? आपका हाथ देखना चाहता हूं। जो आपको गाड़ी दे, बंगला दे, मेरे को मालूम है आप नहीं हाथ उठाओगे, क्योंकि आपको पास्टर वैसा नहीं मिला है और ना ही पास्टर नहीं। यस और नो? हाँ, अगर यही 2014 में आए होते, ओहो, चिट्ठी लिखो, चिट्ठी। आपकी चिट्ठियों को हम एक स्वीकार करेंगे, उसको एक बक्से में डालेंगे। और डैनियल भाई 3 दिन के फास्टिंग में पहाड़ पे जा रहे हैं, हम सब चिट्ठियों पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। और वो जब नीचे उतरेंगे, आपकी आशीष आपके घर पे आएगी। तो फिर प्रश्न उठता है प्रभु की ओर से कि बेटा पहाड़ पे चढ़ा जैसे तैसे, आगे का बोल दो, अब उतरेगा कैसे? ये सब तेरे को पता है लेकिन बोलती नहीं है। ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वचन 28 में क्या लिखा है सुनिए जी, 14 का 28। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता एक सेकंड इसको दे दे इधर, एक सेकंड। हाँ, इसकी बात करते हैं क्योंकि अभी ये मेरे लिए एग्जांपल है। इस व्यक्ति का उद्धार हो गया। क्या सब लोग ठीक हैं? ओके, जितने सो रहे जोर से हालेलुया। ओके, जितने जागे हैं जोर से हालेलुया। बस 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 बस, ध्यान से सुनो। इस व्यक्ति का उद्धार हो गया है और इस व्यक्ति को चर्च में लाया गया है। अगर मैं उस टाइप, ये सब आज होता है, आज हो रहा है या हमेशा होता है? आज ही हो रहा है। अच्छा, तो ये जिसका भी है उसको जल्दी ठीक करो, नहीं तो मैं किसी और को दे दूंगा। ओके, वापस आते हैं। इस व्यक्ति को, इसका उद्धार हो गया है और इसको मिला है ऐसा टाइप का पास्टर। कितने लोग समझ गए? ऐसा टाइप का पास्टर। इसको कहता है कि देखो, यीशु को अपनाओ, अपना जीवन प्रभु को दो। अगर आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया तो आपका जीवन नाश हो जाएगा। ब्रदर, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलो विश्वास करो। ये कहता है यस यस, हाँ हाँ मैं स्वीकार करता हूं, इसका उद्धार हो गया। इसको प्रभु क्या कहता है सुनिए, 28 फिर पढ़िए। तुम में से कौन है, एक सेकंड, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो? जिसको इंग्लिश में लिखा है टावर। जो घर बनाना चाहता है, टावर बनाना चाहता है, और पहले बैठकर खर्च न जोड़े। आप निकले हो टावर बनाने और आपने हिसाब नहीं लगाया कि रेती कितना लगेगा, ईंट कितना लगेगा, मजदूर कितना लगेगा। इस व्यक्ति ने सबका फोकस, इस व्यक्ति ने अपना हिसाब लगाना है। अगर मुझे यीशु के पीछे चलना है तो ऊपर लिखा है कि माता का, पिता का, भाई का, बहन का, खुद का, प्राण का, सबका इनकार करना होगा। इसने ये कैलकुलेट नहीं किया। यही तो लिखा है। आगे सुनो, आगे सुनो। कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। हाँ, मसीह के पीछे चलने की ताकत मेरे में है कि नहीं? आगे पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो जब वह नींव डाल ले, जब ये सबको बता चुके कि मैं मसीह बन गया हूं, पर तैयार न कर सके और खुद को तैयार ना कर सके मसीह में, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे टट्टों में उड़ाने लगे। इसकी मजाक उड़ाएंगे। बढ़ा निकला था बाइबल बाइबल, बढ़ा निकला था हल्लेलुया, बढ़ा निकला था यीशु यीशु कर कर, लेकिन देखा अभी संसार के पीछे, देखा अभी गाड़ी बंगले के पीछे, ऐसे इसके ऊपर मजाक होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? अभी यहां कुछ लोग बैठे हैं जो सोच रहे होंगे डैनियल भाई तो फिर हमारा गाड़ी बंगला उसका क्या करे? मैंने कब का उसको बेचना है, गरीब को देना है। उसके पीछे भागने किसने बोला है? उस ही के पीछे रहो ये किसने बोला है? कम ऑन। मसीहत का फोकस सांसारिक, भौतिक, मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है, बल्कि यीशु है। ओके, मैं बस खत्म कर रहा हूं। क्या प्रभु का वचन नाश का कारण हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। आइए सुनते कहां लिखा है। यस बेटा, दूसरा पत्र 3 का 16।
9 तो बज गए जी। बस मैं खत्म कर रहा हूं। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। अभी इसको वचन 17 पढ़ो। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। 1 मिनट रुको। पहले से आपको सोचना है, इसको पहले से इसको समझना है, मैं इसके पीछे चल सकता हूं कि नहीं चल सकता। आप जितने यहां पर बैठे, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पे भी आपको पहले से तय करना है कि यीशु जो आपको मिला है 21 वाला नहीं, पहली सदी वाला, उसके पीछे चलने की आप में ताकत है तो ही मसीह बनो, नहीं तो टाटा बाय बाय। सिंपल। ना तो तुम ठंडे हो, ना तो तुम्हारा ना है, ना तो तुम्हारा हाँ है। ऐसे मसीह किसको चाहिए? आपको कैसे लगेगा कि आपका जो भाभी है और हम जो यहां पर आपके पास्टर हैं यहां पे बैठे हैं, लेकिन आधा पैर संसार में और आधा पैर प्रभु में? आपको कैसा लगेगा? वैसे ही परमेश्वर ऊपर पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि भाई तू आधा मसीह में आधा संसार में कैसे चलता है? या तो यहां या तो वहां। अब क्योंकि वक्त की कमी है, इसलिए मैं आपके बीच में सीधा लास्ट में आ रहा हूं कि इसको देख लीजिएगा। पहले एक ऐसा युग आया था जिसको कहते हैं 500 AD टू 15 AD, इसका मतलब है लगभग 10 साल के आसपास में एक ऐसा युग बीता था मसीहत में जिसको कहते हैं डार्क एजेस, जिसको कहते हैं मसीहत में एक ऐसा काला दिन आया था कम से कम 10 साल का कि शास्त्र को रखकर, वचन को रखकर ऐसे पास्टर चर्च में घुस चुके थे जिन्होंने मसीहत को बिगाड़ दिया था, और जिसके चलते लिखा कि हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी एक टोटल अंधकार में चली गई। शिक्षा तो थी लेकिन सिखाने वाले गलत, बाइबल तो थी लेकिन पास्टर्स गलत, और तब जाकर लिखा है परमेश्वर चाहता था कि पूरी पृथ्वी पर सही शिक्षा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते परमेश्वर ने साफ कहा पौलुस के द्वारा कि भेड़िए आएंगे, और जिसके चलते मैंने लिखा कि आज ये वचन पूरा हो गया कि मसीहत में भेड़िए आ चुके हैं। अब इसको सुनिए, जरा पोस्टर पे जूम करना। जीसस इज अ वे नॉट द वे। एक होता है कि यीशु रास्ता है, इसका मतलब है इंग्लिश में लिखा है जीसस इज अ वे नॉट द वे। अगर अ लगा है तो बहुत लोग हैं रास्ता, अगर ध लगा है तो एक ही है रास्ता। कुछ लोग ये भी सिखाते हैं कि जीसस के पास अगर आओगे तो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं यीशु के पास आओगे तो ब्लेसिंग मिलेगी, आशीष मिलेगी। मेरा सबको क्वेश्चन है, यीशु एक है या कैंसल? यीशु ही रास्ता है या यीशु भी रास्ता है? यही तो ऊपर लिखा है। कईयों का प्रचार बदल चुका है क्योंकि भेड़िए मार्केट में आ चुके हैं। मैं फिनिश कर रहा हूं, बैठिए ब्रदर। ये अनाउंसमेंट वाला वीडियो है, ये लेके जाने तो मैं पी लूंगा। अब तक कैसा लगा? कितने लोग समझ गए कि इसी को लेकर बिगड़ा जा सकता है आपको? सो बी केयरफुल, ओके। तो जितने यहाँ पे देख रहे हैं आप भी रखिएगा, इसको रिकॉर्ड करना है बेटा, यहाँ पे डाल दिया, ओके। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, ये अनाउंसमेंट आपके लिए है कि नेक्स्ट वीक, इसी महीने नहीं, नॉट इसी महीने, नेक्स्ट मंथ, और जो तारीख है वो है 11 तारीख, मैं आ रहा हूँ गोवा। और आप जानते हैं कि गोवा में भी अपना चर्च है, और जिसके चलते हम जो है बाय रोड जो है जाने वाले हैं। तो जिसमें कुछ लोग हैं, आप भी हैं, शायद आप भी हैं, और कृष्णा जो चेंबूर के हैं वो भी हैं। तो आपको बता दूं कि ऐसा पोस्ट आपको फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे मिल गया है, जो कि हम आ रहे हैं 11 तारीख को गोवा। उसके बाद मैं चाहता हूं कि 12 तारीख को, यानी कि ठीक अगले दिन, जितने व्हाट्सएप पे लोग जुड़ चुके हैं जिन्होंने बाइबल कॉलेज की है, उन सभी के साथ हम एक मीटिंग करना चाहते हैं, और वो है 12 अप्रैल को रात 8 बजे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद में जो हमारा प्रोग्राम है डैनियल राज एक आवाज़, वो जो प्रोग्राम है वो होगा 19 अप्रैल को, जो कि ठीक 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद, और ये होगा एपिसोड नंबर 3। अगर आपने एपिसोड 1, 2 नहीं देखा है तो हम चाहते हैं कि आप लोग उसको जाके देख लें।
एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुरेंद्र कुमार, जिसको हमने दिल्ली का चर्च दिया था, लेकिन मुझे पता चला है कि जो पेज वो चला रहे हैं वो मसीह मंथन बैठक के नाम से चला रहे थे, और जितने भी फॉलोवर्स थे वो मेरी वजह से इस व्यक्ति को मिले हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी गलती के चलते इसको जो है एमएमबी से निकाला गया है, और ये खुद भी चाहता था ना रुके, क्योंकि शर्त स्वीकार नहीं था इसको, जिसके चलते निकाला गया। तब जाकर उसी पेज को इसने नाम चेंज किया है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी इस व्यक्ति को जानते हैं जिसका नाम है सुरेंद्र कुमार, आप इसको फॉलो ना करें, वहां से आप हट जाएं। ओके, आइए सब खड़े हो जाएं। एक प्रार्थना करके मैं माइक देना चाहूंगा। जी, प्रार्थना में जाएंगे। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद स्वामी। मैं जानता हूं ऐसी बातें जो लूसीफर कहीं मसीहत में सुनने को नहीं देता, और वो नहीं चाहता कि लोग सुने। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, और यहाँ पे मौजूद सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और कहते हैं कि पिता सत्य से उजागर कर, एजुकेट कर, शिक्षित कर प्रभु, ताकि भटकने से बचें। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस। या ओके, यहाँ पे भी सबको जय मसीह।